हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। पिछले की वीडियो में हमने वर्चुअल फंक्शन सीखा था, जो क्या है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट है एंड ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज हम जानेंगे वर्चुअल बेस क्लास क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल बेस क्लास इन C++। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या होते हैं? तो मान लीजिए कोई एक क्लास है, क्लास ए, एंड उससे दो क्लास हमारा डिराइव होता है, एक क्लास बी और एक क्लास सी। एंड फिर क्लास बी एंड क्लास सी दो बेस क्लास है, जिससे एक डिराइव क्लास होता है डी। बट डी चाहता है क्लास ए के डाटा को एक्सेस करना, तो वहां क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कैसे ले डाटा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या है, हमारे पास एक क्लास ए है एंड एक क्लास बी है एंड क्लास सी है। तो क्लास बी और क्लास सी किससे इनहेरिट है? क्लास ए से, मीन्स क्लास ए के डिराइव क्लास है। तो क्लास बी भी किसे इनहेरिट करेगा? ए के सारे प्रॉपर्टीज को। एंड क्लास सी हमारा क्या करेगा? क्लास ए के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा। मीन्स क्लास बी के पास भी क्लास ए के सारे प्रॉपर्टीज होंगे एंड क्लास सी के पास भी क्लास ए के सारे प्रॉपर्टीज होंगे। नाउ क्लास डी, तो क्लास डी तो क्लास डी क्या करेगा? क्लास डी क्लास बी एंड सी का डिराइव क्लास है। मीन्स क्लास डी के लिए दो बेस क्लास है, एक बी और एक सी। तो क्लास डी क्या करेगा? बी के सारे डाटा को भी एक्सेस करेगा और सी के सारे डाटा को भी एक्सेस कर सकता है। बट अगर क्लास डी चाहता है कि वो क्लास ए के डाटा को एक्सेस करना चाहता है, तो वो किसके थ्रू करेगा? क्लास बी एंड क्लास सी के थ्रू करेगा। बट यहाँ वो कंफ्यूज कर जाएगा कि वो क्लास बी से डाटा ले या फिर क्लास सी से ले। मीन्स कौन सा डाटा वो ले, वो यहाँ कंफ्यूज कर जाएगा। या तो फिर वो दोनों डाटा लेगा, मीन्स क्लास ए का डाटा इसमें भी है और क्लास सी में भी है, तो वो बी से भी वो डाटा ले लेगा और सी से भी वो डाटा लेगा। तो इसके पास एक ही डाटा दो बार आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लास डी कंफ्यूज कर जाएगा और यहाँ एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो इस एम्बिग्यूटी को ही दूर करने के लिए एक कीवर्ड यूज किया जाता है क्लास में, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल। तो इस कीवर्ड को जो यूज किया जाता है वर्चुअल, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल क्लास, वर्चुअल बेस क्लास। मीन्स हम क्या वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके क्लास बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल बेस क्लास। तो यहाँ क्या है? क्लास ए का प्रॉपर्टी बी के पास भी है और क्लास सी के पास भी है। एंड क्लास डी चाहता है क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, बट या वो बी से भी एक्सेस कर रहा है और सी से भी एक्सेस कर रहा है। तो उसके पास ए के प्रॉपर्टी दो बार आ गए, तो यहाँ उसे कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ एक एम्बिग्यूटी आ जाती है, जिसे दूर करने के लिए हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल बेस क्लास। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स क्या है या फिर एग्जाम्पल क्या है? तो इसके सिंटैक्स, सॉरी, नोटपैड, सिंटैक्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारा? वर्चुअल बेस क्लास। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास ए। क्लास ए के अंदर हमारा डाटा रहेगा इंटर। अगेन मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास बी, एंड ये जो इनहेरिट करेगा पब्लिक वर्चुअल ए। देन यहाँ जो हमारा डाटा रहेगा वो हम लिख सकते हैं। अगेन मैं एक क्लास बनाऊंगी सी एंड पब्लिक वर्चुअल ए, यहाँ यूज करूंगी। अगेन मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास डी, एंड ये क्या करेगा? पब्लिकली एक्सेस करेगा, पब्लिक बी कॉमा पब्लिक बी कॉमा पब्लिक सी, तो वो सी को भी एक्सेस करेगा। एंड देन यहाँ उसे जो भी डाटा लेना होगा वो ले सकता है। तो ये हमारा क्या है? सिंटैक्स है। 1 मिनट, सेमीकोलन। तो एक क्लास है ए, जो हमारा क्या है? बेस क्लास। एंड क्लास बी जो है डिराइव क्लास है ए के लिए, तो वो किसे इनहेरिट करता है? ए को, बट वो वर्चुअली इनहेरिट करता है। अगेन एक क्लास बनाए सी, ये भी डिराइव क्लास है किसका? ए का, और ये किसे इनहेरिट कर रहा है? ए को, एंड ये वर्चुअली इनहेरिट कर रहा है।
अगेन एक क्लास में बनाई डी, एंड डी क्या किया, पब्लिकली बी एंड सी दोनों को वो क्या किया, इनहेरिट किया। तो इस तरीके से हम वर्चुअल बेस क्लास के सिंटैक्स यूज करते हैं। अब इसके प्रोग्राम में एक बताती हूँ आप लोगों को। हैश include IO stream, then using name space std मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास ए, यहां मैं लिखूंगी पब्लिक इंट ए void गेट डाटा, एंड गेट डाटा के अंदर मैं सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए सेमीकोलन, एंड मैं सी इन ए का वैल्यू यूजर से ले लूंगी। अगेन मैं क्लास को अब क्या करूंगी, क्लोज कर दूंगी। एक और क्लास बनाऊंगी बी पब्लिक वर्चुअल किसे एक्सेस करना है, हमें ए को। अब यहाँ मैं एक और डाटा लूंगी पब्लिक, तो अब बी के पास क्या है, ए का डाटा मीन्स ए बी के पास है, एक ये जो ए डाटा है ये किसके पास है, बी के पास ऑलरेडी है। पब्लिक इंट बी void गेट डाटा 1, एंड अगेन मैं सी आउट सी इन, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, एंड यहाँ मैं क्या करूंगी, इसे पेस्ट कर देती हूँ बी, एंड यहाँ मैं बी ले लेती हूँ, इसे क्लोज कर देती हूँ। एक और क्लास में बनाऊंगी, क्लास सी पब्लिक वर्चुअल ए, एंड मैं पब्लिक में इंट बी ए बी एंड सी void गेट डाटा 2 नाम का फंक्शन बनाओगे, एंड यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगी इंटर द वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा सी, एंड यहाँ मैं सी को एक्सेस करूंगी, इसे क्लोज कर देती हूँ। अगेन मैं एक और क्लास बनाऊंगी डी, एंड क्लास डी में हमारा क्या है, पब्लिक बी एंड सी दोनों को वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा, पब्लिक बी एंड पब्लिक सी। यहाँ मैं क्या करूंगी, ए बी सी तीनों को ऐड कर दूंगी, तो पब्लिक इंट सम नाम का एक सम, एंड मैं यहाँ ले लेती हूँ 1 मिनट, पब्लिक इंट सम void डिस्प्ले नाम का मैं फंक्शन बना लेती हूँ, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगी, कंट्रोल भी, एंड इसे हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ लिखती हूँ सम इज इक्वल टू क्लोज, एंड यहाँ मैं सम 1 मिनट, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसे क्लोज, एंड सम इज इक्वल टू हमारा सम में डाटा स्टोर है, एंड मैं मेन फंक्शन में अब जाती हूँ, इसे मैं क्लोज कर दूंगी, मेन फंक्शन स्टार्ट करती हूँ, एंड यहाँ मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डिराइव लास्ट डिराइव क्लास क्या है हमारा डी है, तो मैं D1 बना लेती हूँ, एंड D1 डॉट सबसे पहले क्या है हमारा, गेट डाटा, देन D1 डॉट गेट D1 डॉट गेट डाटा 1 में कर लेती हूँ। अगेन मैं D1 डॉट गेट डाटा 2, अगेन D1 डॉट डिस्प्ले के मैं इसे देन रिटर्न 0,
क्योंकि देखो सबसे पहले हमें क्या क्लास गेट डाटा 1 है तो गेट डाटा 1 को लेना होगा, फिर गेट डाटा 2 है। सबसे पहले क्या है हमारा गेट डाटा है प्लेन, तो ए का वैल्यू आएगा, गेट डाटा 1 से बी का वैल्यू, गेट डाटा 2 से सी का वैल्यू एंड डिस्प्ले से क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। मैं इसे कंट्रोल एस कर देती हूँ एंड सेव कर दी एंड इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है। अब इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं ए में 3 डालती हूँ, बी में 6 डालती हूँ, 8, सम इज इक्वल टू 16। देखिए आउटपुट हमारा मिल गया है। तो वर्चुअल बेस क्लास से क्या यूज करने से क्या हुआ कि ये कंफ्यूज नहीं हुआ, मीन्स एक ही डाटा क्लास डी के पास 2 बार नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल फंक्शन। तो मैं आज आप लोगों को बताई कि वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज करते हैं तो एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए। तो किस टाइप के एम्बिग्यूटी को, तो मान लीजिए एक बेस क्लास है, उसे एक बेस क्लास है एंड उसे 2 डिराइव क्लास एक्सेस करता है, तो उस बेस क्लास का दोनों डिराइव क्लास के पास प्रॉपर्टी आ जाता है एंड थर्ड एक और डिराइव क्लास में लेती हूँ एंड उस डिराइव क्लास में इससे पहले जो 2 बेस क्लास थे उन दोनों बेस क्लास को इनहेरिट करती हूँ। तो अब क्या हो गया, क्लास डी के पास क्लास ए के प्रॉपर्टी 2 बार आ जाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए, इस टाइप के एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होते हैं। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।